मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आम जनता के बीच मामा के नाम से लोकप्रिय हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना ने मामा को रातों रात प्रदेश की जनता के दिल में बसा दिया। हालांकि जब ये जादू कम पड़ने लगा तो उन्होंने इस साल फिर लाडली बहना योजना का दांव चला। इस दांव के बलबूते पर ही वे जीत का दावा कर रहे हैं। सवाल ये है कि साल 2018 के चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन ऐसी क्या बाजीगरी हुई कि शिवराज सिंह चौहान 15 महीने के बाद फिर सूबे के सीएम बन गए। शिवराज सिंह चौहान 2018 में बीजेपी के हारने के बाद सत्ता से दूर हो गए और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने शपथ ग्रहण की। लेकिन 15 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बन गए। इसके पीछे कई उतार चढ़ाव रहे हैं। जानिए क्या पॉलिटिकल ड्रामा रहा है। दरअसल कमलनाथ की पार्टी ने सरकार तो बना ली क्योंकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 109 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। अब यहां से ड्रामा शुरू हुआ। कमलनाथ ने निर्दलीयों को साधा, फिर 2 बसपा और 1 सपा, 4 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर कांग्रेस की सरकार बना डाली। बीजेपी हाथ मलती रह गई। लेकिन यह पॉलिटिकल ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। कमलनाथ 15 महीने तक बल्लभ भवन में बैठकर सरकार चला रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अंदर ही अंदर एक बड़ा धड़ा कांग्रेस से अलग होने की कवायद में जुटा हुआ है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीएम पद की शपथ लेने की बड़ी चर्चा चल रही थी, लेकिन हुआ उल्टा। कमलनाथ को कांग्रेस हाईकमान ने तरजीह दी और सिंधिया की जगह सीएम बन गए कमलनाथ। यहीं से सिंधिया का मन कांग्रेस से उचट गया था, जो उनके हाव भाव में भी देखने को मिला। अब कहानी का नया घटनाक्रम शुरू हुआ। 15 महीने बाद 10 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिले और 21 मार्च को वे अपने 22 विधायक समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। यह बड़ा खेल देश भर की राजनीति में बड़ी चर्चा का विषय बन गया। इसके बाद 23 मार्च को मामा शिवराज ने सीएम पद की शपथ ली और 15 महीने विपक्ष में गुजारने के बाद एक बार फिर मामा शिवराज सूबे के सीएम बन गए। इस तरह मध्य प्रदेश में राजनीतिक ड्रामे का पटाक्षेप हुआ। पर यहां देखने वाली बात है कि इस बार 5 सितंबर को अब भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ था, तो प्रधानमंत्री ने योजनाओं का जिक्र तक नहीं किया था। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों से ही पीएम ने लाडली बहना योजना का नाम लेना शुरू किया है। मतदान से ठीक 4 दिन पहले पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़वानी की रैली में शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि उनके कामों की तारीफ भी की। राज्य में भाजपा ने सीएम चेहरा किसी को घोषित नहीं किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चुनाव को लीड कर रहे थे। शिवराज बनाम कमलनाथ के बीच यह जंग मानी जा रही थी। ऐसे में शिवराज की लोकप्रियता कमलनाथ पर भारी पड़ती दिख रही थी। एग्जिट पोल सर्वे में शिवराज पहली पसंद बनकर उभरे हैं। इसी को भाजपा को चुनाव में फायदा मिलता दिख रहा है। महिलाओं के बीच शिवराज की अपनी एक लोकप्रियता है, जबकि कमलनाथ की उस तरह से पकड़ नहीं है। चुनाव में लाडली बहना योजना को दरकिनार करना संभव नहीं था, इसलिए पार्टी ने अंतिम दौर में जमीनी स्थिति को भांपते हुए अपनी रणनीति बदल दी। शिवराज के साथ संगठन भी जोर शोर के साथ इस योजना के प्रचार में जुट गया। खुद सीएम भी सत्ता में वापसी के लिए आक्रामक प्रचार अभियान में जुटे रहे। इसीलिए वे हर सभा में न केवल इसका जिक्र करते हैं, बल्कि महिला वोटर से मुलाकात भी करते थे। लाडली बहनों में भी मामा का क्रेज दिख रहा है। ऐसे में अगर भाजपा प्रदेश में वापसी करती है तो सबसे बड़ा श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही जाएगा, क्योंकि उनकी इस योजना ने पूरा खेल पलट दिया, जिससे पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। यही नहीं, 3 दिसंबर को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो भी जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान को ही माना जाएगा, क्योंकि प्रदेश में 18 सालों से वे सीएम हैं। उनके नेतृत्व में ही राज्य में सरकार चल रही थी। लिहाजा हार के लिए जिम्मेदार केंद्रीय नेतृत्व नहीं, शिवराज ही होंगे।